जिला चंबा के नेत्र रोगियों को अब अपनी आँखों का उपचार करवाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके लिए रोगियों को बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। 3 दशक तक सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके चंबा के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन ठाकुर द्वारा भलेई माता के नाम पर भद्रम में अस्पताल खोला गया है। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर भद्रम में चंबा मेडिकल कॉलेज सरोल के ठीक सामने ये अस्पताल खोला गया है, जिसके माध्यम से जिला चंबा के लोग अब आँखों से संबंधित किसी भी रोग का उपचार करवाने में सक्षम होंगे। डॉक्टर विपिन की बात करें तो जिला चंबा की जनपद में ये एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने अपनी बेहतर कार्यशैली और मिलनसार स्वभाव के दम पर अलग पहचान बनाई है। नेत्र रोग विशेषज्ञ रहते हुए सिविल अस्पताल डलहौजी को सरकारी योजना कायाकल्प के माध्यम से 2 बार सम्मानित करवाने का श्रेय भी डॉक्टर विपिन ठाकुर को जाता है। मेडिकल कॉलेज चंबा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहते हुए वहां की व्यवस्था में सुधार करने के साथ बतौर सीएमओ चंबा रहते हुए जिला के सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के बाद निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरकर जिला चंबा के लोगों की सेवा में जुट चुके हैं। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने भद्रम में खुले इस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर परिषद डलहौजी के पूर्व अध्यक्ष मनोज चड्ढा, वंदना चड्ढा, डीपीएस डलहौजी के जीएस ढिल्लों सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। ये आप हो क्या? चलो आइए पीछे आ जाओ पीछे फोटो बनानी होती है कैमरे में लग गया जरा थोड़ा पीछे करो
ये हमारा सर रुपया डॉक्टर का पैकेज। अच्छा बातें की है ट्रेनिंग ये तो आपने जनरल उसके लिए रखा हुआ है कि भाई यहाँ से विंडो हाँ फॉर दी ये आई गिव ये आपकी पैनल ऑलरेडी कर रहे हैं आपके वहाँ पे। विंटर आर्टिकल नहीं था हमारे पास, वो आपने यहाँ स्टार्ट ये किया। ये तो मैडम जैसे एक आपकी प्रॉब्लम थी ना। तो ये आपके वो रहेंगे वो स्टार्टिंग विद दिस न्यू थिंग यहाँ पे जो बिट हाँ जी देते हैं सिंगल वैल्यू टेस्ट डायग्नोसिस हम बना देंगे। जो पेशेंट हमारा मतलब जिसको रिक्वायर होगी सर्जरी उसको करेंगे। मेडिकल रेटिनल दूर करता है। तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? एक होता है मेडिकल रेटिनल सर्जरी हुई है, जैसे एक होता है मेडिकल रेटिनल, एक होता है सर्जिकल रेटिनल। मेडिकल रेटिनल जो है उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं डायग्नोसिस के लिए उसकी मेरे पास है। CMO रिटायर हुए उनका आज भले ही माता हॉस्पिटल जो कि कंप्लीट आई केयर हॉस्पिटल उन्होंने चंबा में शुरुआत करी है, उसके उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ज़िला चंबा वैसे भी थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है। हमारे पास रेफरल के लिए जाने के लिए आपको नियरेस्ट टांडा हॉस्पिटल लगभग 4.5-5 घंटे की दूरी से पड़ता है। तो इस प्रकार की एडवांस्ड केयर फैसिलिटीज़ अगर ज़िले में खुलती हैं तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा। एंड डॉक्टर साहब का वैसे भी पब्लिक सर्विस का बहुत लंबा इनका करियर रहा है। जब ये हमारे मेडिकल सेक्टर में कार्य कर रहे थे या CMO, उससे पहले SBMO, तो इनके जो एग्जेम्पलरी कार्य था उसको अलग अलग स्तर पे भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था और उसी पब्लिक स्पिरिट को आगे कंटिन्यू करते हुए पोस्ट रिटायरमेंट भी ये ज़िला चंबा के लोगों के लिए जो इनके काम करने की इच्छा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड मैं डॉक्टर साहब को, इनके बड़े भाई कमल ठाकुर जी को, दोनों मैडम्स को, इनके पूरे परिवार को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल के खुलने से जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो और ज़्यादा बेहतर बनेगी और साथ ही में जो एडवांस्ड केयर के लिए लोगों को मेडिकल कॉलेज चंबा में जो नहीं उपलब्ध हो पाती थी, जिसके लिए आपको धर्मशाला जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, शिमला जाना पड़ता था, अब वो हमारे ज़िले में चंबा हेडक्वार्टर के ऊपर ही सबको उपलब्ध है। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी और हॉस्पिटल के अच्छे आगे कार्य के लिए मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इससे सीख लेते हुए, इनसे सीख लेते हुए बाकी भी जो हमारे यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जो उसमें कार्य कर रहे हैं वो भी इस प्रकार की एडवांस टेक्निक्स को ज़िले में लेकर आएंगे। और डॉक्टर साहब से भी हम निवेदन करेंगे कि वो अपने जो प्रयास हैं इनको निरंतर कंटिन्यू करें। चंबा में है, बनीखेत में है, अब मे बी तीसा, सलूनी, भरमौर उस तरफ का भी प्लान करें और निरंतर जो इनकी एक सेवा भाव है जो हर क्षेत्र में देखने को मिलता आया है, उसके लिए ऑब्वियसली मैं तो इनका कृतज्ञ रहूँगा, ज़िला चंबा भी इनका कृतज्ञ रहेगा इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे चालू करने के लिए। तो इनको और इनके पूरे परिवार को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो सर प्लीज़ आप बताएं क्या क्या सुविधाएं सर यहाँ पे? बोलो भाई। सुविधाएं तो आप ही को बतानी पड़ेगी। जी जी सर ये ठीक है, थोड़ा परे खाना जी बता रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में मेरे परिवार के सदस्य और CMO साहब, साथ में दिलदार भट्ट जी और आप सब जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रेस के बंधु हैं, आप सब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने छोटे से समय में आपको इनवाइट किया और फिर आप यहाँ पधारे हैं। जहाँ तक ये आई के जो हॉस्पिटल है हमारा, ये भली माता हॉस्पिटल, जैसा कि डी साहब ने बताया कि ये जो हमारा क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र है और कुछ चीज़ें जो आप सरकारी नौकरी में नहीं कर पाए
उसकी मेरी एक इच्छा थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान दूँ। ये ऐसा मेरा मानना है कि जो ये हमारा हॉस्पिटल है, इसमें जो प्रेजेंटली हमारे ज़िला में सिर्फ जो काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया का ही इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सफ़ेद मोतिया का इलाज टांके वाले, चीरे वाले ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास जो फेको लेज़र मशीन्स हैं वो लेटेस्ट मशीन्स हैं और उसमें बिना टांके के, बिना चीरे के, बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन होता है। 5 मिनट का ऑपरेशन है और ये 1 घंटे के बाद हम मरीज़ को घर भेज देते हैं। और दूसरा, जहाँ पे ग्लोकोमा और रेटिना का सवाल है, उसके लिए डायग्नोस्टिक मशीन जो होती है, ग्लोकोमा का पता लगाना कि कितना ग्लोकोमा, काला मोतिया जो है वो कितना बढ़ चुका है और उसको दवाई से ठीक होगा या सर्जरी से ठीक होगा, उसके लिए जो स्पेशल मशीन्स होती हैं वो इम्पोर्टेड मशीन्स हैं। OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी मशीन जो है ये हमारे पास उपलब्ध है। इस मशीन से हमें पता चल जाएगा कि रेटिना में जो नुकसान हुआ है शुगर की वजह से या BP की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो उसको हमने दवाई से ठीक करना है या हमारा कोई सर्जिकल इंटरवेंशन होगी इसमें। जो ये जो पूरा यूनिट होता है कि उसको हम विट्रियो रेटिनल यूनिट बोलते हैं। तो हमारे पैनल में सिंगल डॉक्टर जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, तो पैनल हमारा डॉक्टर्स का पैनल है। फेको रेटिनल सर्जन अलग हैं, कैटरेक्ट सर्जन मैं खुद हूँ और विट्रियो रेटिनल सर्जन जो TMC लुधियाना के हमारे पास सर्जन यहाँ उपलब्ध हैं। मशीन्स हमारे पास हैं जो ND याग लेजर मशीन है। कैटरेक्ट के बाद अगर किसी को लेंस के ऊपर जाड़ा आ जाता है उसको काटने की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। बाकी जो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल हमने खोला है ये इट इज़ नॉट टू मेक मनी। आने वाले निकट भविष्य में इसके साथ चैरिटी भी होगी और आपके माध्यम से मैं फिर बताना चाहूँगा, आपको लगता है कि कोई गरीब है, उसको इलाज की ज़रूरत है और लेटेस्ट इलाज की ज़रूरत है, तो हमारे पास आप रेफ़र करें। मैं पूर्ण रूप से उसमें सहयोग करूँगा आप सबका, और ये आपका भी उसमें धर्म होगा और मेरा भी धर्म होगा। इसी के साथ ही मैं उपायुक्त साहब जो यहाँ पे बड़े शॉर्ट नोट्स में बता रहे हैं, सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो आप यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं ये और कहाँ मिलती है इसके अलावा? ये जो सुविधा है, जैसे रेटिना का जो इलाज है, रेटिना का सरकारी क्षेत्र में सिर्फ IGMC शिमला में ये इलाज उपलब्ध है और जो निजी क्षेत्र हैं उसमें 3 हॉस्पिटल और हैं और ये 5वां हॉस्पिटल होगा जो रेटिना की सुविधा से लैस हो चुका है। और आने वाले दिनों में हम इसमें और चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। जहाँ तक आप आँख का सवाल है, आँख के कई पार्ट होते हैं, रेटिना होती है, कॉर्निया होता है, पुतली होती है, कोई झिल्ली होती है, तो उसके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। कॉर्निया का स्पेशलिस्ट जो है वो भी निकट भविष्य में हम डालेंगे, तो रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ ऐड होगा। कोई अंत नहीं है किसी भी तरह का, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, ना बीमारी का अंत है ना डिस्कवरी का अंत है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में ये हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छा एक आँख का जो कंप्लीट आई केयर सेंटर है उभर के आएगा। थैंक यू सर।